हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आवर्तन नहीं लिखा है। रिफ्रैक्शन अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है? एक तल होता है, कोई भी तल होता है, ठीक। तो हम करेंगे गैस में एक तल मानेंगे, कोई भी कांच है, ठीक, कुछ भी पारदर्शी। कैसा तल होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम है कोई। इस पर हम एक क्या मानेंगे? अभिलंब मानेंगे। क्या मानेंगे? एक अभिलंब मानेंगे, ठीक। एक अभिलंब हम मानेंगे यहाँ पर, ठीक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम एक इसको रख के इसको बनाएंगे कि यहाँ पर एक किरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक किरण आपतित करेंगे। ये किरण मान लो आपतित हुई, ठीक। इसको ऐसे खींच देते हैं पूरी लाइन। तो ये किरण जो है, मतलब ये जो आई थी किरण, ठीक, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। ये जो आई थी किरण, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाती है। ऐसे नहीं ना जाते हुए बल्कि क्या होती, थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कहां से? विरल से सघन में जाती है। विरल से सघन में जाती है। सघन, सघन अच्छा घना समझ सकते हो। घन से मतलब घना, थोड़ा मतलब घना क्या, हम लोग अपनी भाषा में आगे समझें तो जैसे विरल क्या है? कोई भी मतलब एक पतला माध्यम, ऐसे समझ सकते हैं। पतला जैसे कि वायु से कांच में जाना, तो ये वायु क्या होगा? विरल। कांच क्या होगा? सघन। जल से कहा जाना? कांच में, तो जल क्या होगा? विरल। और ये क्या होगा? कांच, सघन। तो एक दूसरे के मुकाबले में देखा जाता है कौन विरल कौन सघन। अगर वायु से वाटर में है, मतलब वायु से किसमें है? जल में। एयर टू वाटर है, तो क्या होगा? ये विरल कौन होगा? वायु। और जल क्या होगा तुम्हारा? सघन, ठीक। तो जब भी किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब हमने ड्रॉ किया है, हमने बताया था कल अभिलंब क्या होता है, ठीक। तो नॉर्मल है, यानी ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब है ये। अभिलंब है ये। तो ये अभिलंब है, नॉर्मल, ठीक। ये क्या हुई? आपतित किरण। ये क्या हुई? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। तो इस तरीके से आपतित हुई है, ठीक। फिर अब क्या है? ये अपवर्तित। उसमें होता था परावर्तित, क्योंकि परावर्तित होके उधर जाती थी वो। इसमें क्या है? अपवर्तित। अपवर्तन की क्रिया में एक किरण होती है आपतित, एक होती है अपवर्तित। परावर्तन में होती है एक आपतित, एक परावर्तित। तो ये क्या होगी? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक। ये एंगल क्या बनेगा? आपतन कोण आई। और ये क्या बनेगा? अभिलंब से परावर्तन कोण आर। इस एंगल को डेल लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे, आगे हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक। आई आर, ठीक। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, माना हमने कि मतलब हमने क्या लिया? कांच लिया। कांच पर हमने लेजर लाइट को डाला। प्रयोग हम लोग देखेंगे, बहुत कायदे से देखेंगे बाद में। ये कांच है, इस पर हमने क्या किया? लेजर लाइट को डाला। तो लेजर लाइट जहां से डाल दे वहां एयर है, क्योंकि हम प्रयोग करें वहां क्या? एयर। डाल किस पर रहे हैं? कांच पर। तो विरल से सघन में गई ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर जब कांच से वापस निकलेगी तो सघन से विरल में जाएगी, फिर वापस से वो अपने ही अवस्था में जाएगी। देखो ये इस तरीके से कांच है, हम मान लो इतने मोटाई है कांच की। इतना मोटा तो बहुत महंगा मिलेगा कांच, नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, हम लोग अमीर आदमी, मान लो थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो हमने क्या डाला? इस पर आपतित किया किरण को, लेजर लाइट मान लो डाला हमने। तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना किस तरीके से चाहिए था? जाएगी किस तरीके से? इस तरीके से। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये विलंब की ओर इस वजह से झुकी है क्योंकि विरल से सघन में आई है। वायु थी विरल, कांच है सघन। फिर जब कांच से वायु में जाएगी तो विरल से सघन से विरल में, तो क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब से दूर भागेगी। अभी अभिलंब की ओर झुकी है। अभिलंब यहाँ पर कैसा? यहाँ पर मान लेते हैं ये अभिलंब है, इससे क्या भागेगी? दूर। तो वापस से इसे मुड़ जाएगी, मतलब ये ऐसे आएगी कुछ फिर इसी तरीके से जाएगी, मतलब, ठीक। तो इस प्रकार से मामला होता है, हम लोग प्रैक्टिकल करके बाद में देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आया? सघन से विरल में गई तो अभिलंब की ओर झुकी। देखो ये था, ये विरल था, जाना ऐसे चाहिए था इसको, गए कैसे? ऐसे, इस तरीके से गई। ये है विलंब, अभिलंब की तरफ क्या हुई? झुकी।
अच्छा हम इसको समझाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि विरल से सघन में क्या है। तो विरल मतलब है, विरल मतलब कमजोर माध्यम, कमजोर, और सघन मतलब बहुत ताकतवर माध्यम। तो जब भी कभी कभी मतलब कमजोर आदमी ताकतवर के यहाँ जाता है तो झुकता है, ताकतवर के यहाँ जाता है झुकता है। एसपी है डीएम के सामने झुकेगा, एसपी डीएम के सामने झुकेगा, डीएम है तो वो जो है अपने बड़े अधिकारी या जो सीएम के सामने झुकेंगे। तो जब भी कभी कमजोर आदमी ताकतवर के सामने जाता है तो क्या होता है, झुकता है। तो अभिलंब की ओर क्या होगी, किरण झुकेगी, क्योंकि कमजोरी से मजबूती में जा रही है, तो आधा बुजुर्ग करते हुए वो जाएंगे तो वो झुकेगी किरण। तो विरल से सघन में जाने में क्या होगी, किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। ये मतलब कंठस्थ कर लो बात, ये जहन नशीन करो इसको, ठीक। फिर क्या होगा कि हम इसी प्रोसेस को अगर उल्टा समझें, इसी प्रोसेस को हमने जब ये देखा कि किरण इधर से इधर आई है तो अभिलंब की ओर ये गई, बल्कि ये नहीं गई, ये जाने के बजाय जाना ये चाहिए था, इस प्रकार से गई, इस प्रकार से, ठीक। ले अब इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, उल्टा करके समझेंगे। ये किरण आई थी, इस तरीके से जाना चाहिए था, इस मतलब इस प्रकार से ना जाते हुए गई किसे, ऐसे गई, ये किरण आई ये गई, जाना ऐसे था, झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ये है विलंब नॉर्मल, इसकी तरफ क्या हुई, झुकी, क्योंकि विरल से सघन में कमजोर से ताकतवर में जी हुजूर करते हुए जा रहा सिपाही बादशाह के सामने, ठीक। तो कमजोर से, अगर इसी प्रोसेस को हम ये सिंबल मिटाएं, मतलब ये एरो को मिटाएं और उल्टा कर दें, इधर से इधर देखें, इधर से इधर गई, तो ये कौन सा माध्यम है, सघन। कौन सा माध्यम है, सघन है, डेंस है, ठीक। सघन है, मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी कमजोर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, विलंब से दूर हटेगा, मार और अकड़ के चलेगा, और ज्यादा अकड़ के चलेगा भाई। मतलब एसपी है दरोगा के सामने और ज्यादा अकड़ के चलेगा। अभी डीएम के सामने हुजूर हुजूर करके आए थे, अब जब एसपी के सामने, वो एसपी जो डीएम के सामने, वो उसके सामने आया दरोगा के सामने, तो क्या कर रहा है, ऐठ रहा मार सीना ताने। तो वही वाला मामला है, जब करोड़पति अरबपति के सामने फंसता है तो हुजूर हुजूर, और जब वही करोड़पति लखपति के सामने फंसता है तो मार और ज्यादा अकड़ जाता है कि हम बहुत ज्यादा है। तो अगर इसी को उल्टा भी कर सकते हो, वापस से कर सकते हो, इधर से इधर देखो, तो विरल से, ये विरल माध्यम से सघन में, विरल से सघन में, तो क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुकी, और उल्टा करते हैं हम इसी इसको, तो सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटी। तो झुकेगी कब, जब विरल से सघन में जाएगी, मतलब कमजोर से मजबूत माध्यम में। तो ऐसा करके एग्जांपल से समझ सकते हो ये, ठीक। तो इसमें ये होता है, इतना प्रोसेस क्लियर हुआ हो तो बताओ, ठीक। इतना तो यही बेस है, और बहुत बढ़िया भी चीज है, हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए ही है ये। तो हम इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परावर्तन, जिसे परावर्तन के दो नियम थे, इसे अपवर्तन के भी, ठीक। तो इसमें परिभाषा क्या बनती है, इसके अपवर्तन के दो नियम में क्या बनता है कि आपतित किरण आई और अपवर्तित किरण जो कि जाने वाली है, और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण आई की ज्या, परावर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, ये स्नेल का नियम भी है। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी है। अगर ये बना लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं, ठीक। और फिर हम जाना यहां से चाहिए था, गई यहां से, इस प्रकार से आई, ये विरल है, सघन है, हमने बताया था, बनाया होगा, उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या तुम लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है। यहाँ वाले को तो जोर देते हैं, सामने वाले को तुम उनसे उम्मीद की जा सकती है कि पढ़ दो नहीं पढ़ दो, इनको तो जोर देते हैं बेटा, चक्कर में ना पड़ना, ठीक। तो विरल से सघन में ये किरण गई, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक। ये आपतित है, अब जान गए यार, अब क्या बार बार पूछ रहे हो, क्या है यार तुम लोग ऑनलाइन वाले। ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब नॉर्मल, ठीक। अब क्या है कि हम लोग लिखेंगे अपवर्तन के नियम, क्या लिखेंगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, के नियम कितने नियम हैं, 28 की 30, दो ही हैं, बहुत आसान है फिर तो। नहीं, अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है, अपवर्तन के कितने नियम है, दो, परावर्तन के कितने थे, वो भी दो थे। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंग्लिश वाले अगर कोई हैं अंग्रेज कहीं बसे हों तो वो भी पढ़ सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो नंबर 1 क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, तथा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर
अभिलंब, अभिलंब, तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। बोर्ड हमने बड़ा बड़ा इस वजह से लिखा है, दिखे साफ साफ, और ये भर गया बोर्ड, हमको मिटाना पड़ेगा। खींचो यार स्क्रीनशॉट, देख क्या रहे हो तुम लोग? खींच लिया? ठीक, मिटाते हैं। खींच लिया होगा, किसी और को ना खींचने लगना, स्क्रीनशॉट खींचना कर ली जाती है ना। हाँ, तो हम लोग लिखते हैं सेकंड पॉइंट। क्या लिखते हैं? सेकंड पॉइंट। ठीक, तो क्या है? आपतित किरण, आपतन कोण। कौन सा कोण? अब ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला आई, ये वाला आर। अब आई कौन है? ये वो नहीं, आई आई मतलब आई, वो कुछ और ना समझने लगना कोई आई। आई मतलब ये एबीसीडी वाला आई जी भाई। ये से कैसे सामने कह दो आई तो ख्याल में खो जाते हैं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन को, ज्या। साइन आई लिख देंगे हम ब्रैकेट में, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन, क्योंकि उसमें परावर्तन था, इसमें अपवर्तन है। अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या, की ज्या, साइन आर, साइन आर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन ना लो। साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे जिसे एक और लाइन बढ़ाते हैं इसमें, जिसे दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक भी इससे क्लियर होगा कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, कहते हैं। तो अपवर्तनांक सुना होगा बार बार, इसमें लेंस वाले चैप्टर में, दर्पण वाले चैप्टर में बहुत बार सुना होगा क्या अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक ये, अपवर्तनांक वो, इसका अपवर्तनांक इतना, उसका उतना। तो अपवर्तनांक समझे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक, अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर। फार्मूला ना किसी की याद, ना कोई भूला। 1/2 पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, या विरल या सघन। ठीक, बराबर क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ज्या ज्या जो है वो साइन ही को कहते हैं, साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। यही क्या है? इसका फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इस फार्मूले को स्नेल का नियम भी कहते हैं, परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम भी है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी, स्नेल का नियम भी, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई होगी। इधर किच से लो, स्क्रीनशॉट लो, खींचो चप्पू से, भूल गया ना? रुको। ठीक, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा, ये जो मतलब जो ये होता है, ये मामला अनुपात में क्लियर होता है बच्चों, मतलब आते हैं हाई स्कूल, इंटर, अपवर्तन, मतलब ये अनुपात ये सब नहीं पढ़ते हैं अपन, अनुपात क्या है, दशमलव क्या है, सब तो ये मैथ का टॉपिक है अनुपात। ठीक, तो कभी मैथ में बैठना, मैथ में समझाएंगे अनुपात का, तब भी हम समझाते हैं थोड़ा बहुत। ए अपॉन बी कुछ भी है ये, तो इसको हम ए रेशियो बी लिख सकते हैं, यही होता है अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी। हमने लिखा है 1/2, इसको लिख सकते हैं 1:2, 1:2, मतलब जैसे आधा है, आधे को 1:2, तो इस तरीके से होता है अनुपात का मतलब। ठीक, तो अनुपात का कभी कायदे में बैठो हवेली भाव तो समझाएं। ठीक।